बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज़ और क्रिएट न्यू लेआउट इन ऑटोकैड। ऑटोकैड के अंदर लेआउट कैसे यूज़ करते हैं और साथ में आपको सिखाऊंगा कि हम अपनी ड्राइंग का प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं या फिर हमें अपनी ड्राइंग को पीएनजी या पीडीएफ में कैसे सेव करना है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉडल और लेआउट में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि मॉडल स्पेस में हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं वो हम फुल साइज में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक डायमेंशन हमारे पास 6 फीट है और एक डायमेंशन 3 फीट है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल वर्ल्ड में भी 6 फीट और 3 फीट ही है। मगर जो लेआउट के अंदर हमारी ड्राइंग होती है इसका स्केल हमें डिक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो हमें ड्राइंग का स्केल हमारे पेपर साइज़ के हिसाब से डिक्रीज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पेपर साइज़ A4 सेलेक्ट करते हैं तो उसका साइज़ कितना होगा 8 इंच बाई 11 इंच, या फिर मिलीमीटर्स में लगाएं तो 297 बाई 210 मिलीमीटर। यहाँ पर मैं आपको डायमेंशन दिखाता हूँ 22 फीट बाई 32 फीट, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट की डायमेंशन है 22 बाई 32। तो हमारा जो पेपर साइज़ है वो 1 फीट से भी कम है। तो हम इस 22 फीट और 32 फीट की ड्राइंग को 1 फीट में कैसे फिट करेंगे? तो इसके लिए हम अपनी ड्राइंग का जो स्केल है वो पेपर साइज़ के हिसाब से डिक्रीज़ करते हैं। ये ऊपर आपको जो बॉर्डर नज़र आ रहा है ये हमारा मैक्सिमम प्रिंट एरिया है। अगर हमारी ड्राइंग इससे बाहर होगी तो वो हमारी प्रिंट के अंदर नहीं आएगी। और ये अंदर आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, इसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये होता है कि इसके अंदर हम अपनी ड्राइंग को फिट करते हैं कि हमें अपनी ड्राइंग का कौन सा पार्ट इसके अंदर शो करना है। और नीचे देखें मॉडल और लेआउट, यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, लेआउट 1 इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ से आप न्यू लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखें पहले लेआउट 1 लेआउट 2 था, अब लेआउट 3 भी आ गया है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप राइट क्लिक करें। इसको अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पर अगर आपके पास अगर कोई टेम्पलेट्स बने हुए हैं तो यहाँ से आप फ्रॉम टेम्पलेट्स भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इंटर फाइल नेम, ये देखें यहाँ पर फाइल नेम पूछ रहा है। तो टेम्पलेट्स कैसे होते हैं ये देखिए, मैं आपको टेम्पलेट्स भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये एक टेम्पलेट्स बना हुआ है, यहाँ पर ये वी पोर्ट क्रिएट किया हुआ है और साथ में यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी हुई है, डेट, वैल्यू, जर्नल नोट्स, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट नंबर, वैल्यू, तो स्केल और ड्रॉन बाई। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई टेम्पलेट्स हैं तो हम वो टेम्पलेट्स भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें लेआउट 1 और लेआउट 2 जिसकी आप सेटिंग करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। ये देखिए मैं यहाँ पर लेआउट 1 को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर जो ये पहले से व्यू पोर्ट क्रिएट है ये मौजूद है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको शुरू से बेसिक ये सिखाऊंगा कि कैसे हम व्यू पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेज सेटअप करना होगा कि आप यहाँ पर कौन सा पेपर साइज़ रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लेआउट 1 राइट क्लिक, पेज सेटअप मैनेजर, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि लेआउट 1 की आपने सेटिंग करनी है, लेआउट 2 की करनी है। तो हमने लेआउट 1 इसको सिलेक्ट करना है और मॉडिफाई, और यहाँ पर आपने 2 चीज़ें सिलेक्ट करनी है, नंबर 1 प्रिंटर प्लाटर, नंबर 2 पेपर साइज़। यहाँ से आप इसको प्रिंटर प्लाटर इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन करें, और अगर आपके पास प्रिंटर है तो वो प्रिंटर सेलेक्ट करें। अगर आप इसको पीएनजी में सेव करना चाहते हैं, जेपीजी में सेव करना चाहते हैं या ड्राइंग टू पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें। क्योंकि अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं यहाँ से DWG टू PDF इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सेकंड आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है पेपर साइज़। यहाँ से आप इसको ड्रॉप डाउन करें, यहाँ पर आपको बहुत सारे पेपर साइज नज़र आएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको कौन सा पेपर साइज चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, D साइज़, A4 साइज़। तो मैं यहाँ पर A4 साइज़ इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर आप देखें लेआउट, डिस्प्ले, एक्सटेंड और विंडो। अभी हम लेआउट के अंदर काम कर रहे हैं तो ये डिस्प्ले, एक्सटेंड और विंडो ये मैं आपको वीडियो के आखिर पे सिखाऊंगा, और ये जो प्लॉट स्केल है ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और यहाँ से आप इसको ओके कर दें और क्लोज़ कर दें। ये देखिए हमारी जो ड्राइंग शीट थी वो हमारी A4 पेपर साइज़ में कन्वर्ट हो गई है। ये हमारा A4 पेपर साइज़ है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जाना है लेआउट, यहाँ से आपने लेआउट टूल्स में जाना है। तो यहाँ पे देखिए व्यू पोर्ट्स, यहाँ से आप इसको ये ड्रॉप डाउन करिए, 3 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, रेक्टेंगुलर, पॉलीगॉन और फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सबसे पहले रेक्टेंगुलर,
तो इस पेपर साइज़ के अंदर आप मुख्तलिफ व्यू पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐसे सिलेक्ट करें और यहाँ तक आप एक व्यू पोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर आप मुख्तलिफ व्यू पोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक और मैं व्यू पोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी के व्यू पोर्ट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो है पॉलीगॉनल। इसका क्या मकसद होता है, देखें यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया, एक ये सिलेक्ट किया, एक ये और ये, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का व्यू पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और आखिरी पॉइंट से जाकर मिला दें और एंटर कर दें। इसके बाद जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो है फ्रॉम ऑब्जेक्ट। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये देखिए मैं यहाँ पर होम पर जाता हूँ, सर्कल, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रा करता हूँ। ये देखें, अब मैं ये जो हमने 3 व्यू पोर्ट पहले क्रिएट किए हैं, 1 2 और ये 3, तो इसके अंदर मैं सबसे पहला जो व्यू पोर्ट है इसके अंदर मैं डबल क्लिक करता हूँ। देखें, इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी की जो ड्राइंग है उसको ऐसे फिट कर सकते हैं। बाहर क्लिक करें तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने इसको एक्टिव करना है, इसके अंदर डबल क्लिक करें। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं ये ड्राइंग में इसके अंदर इस ड्राइंग को फिट करना है, तो इसको यहाँ पर जूम इन और जूम आउट करें और डबल क्लिक करें और ये देखें, अब ये ड्राइंग हमारे ये व्यू पोर्ट है इसके अंदर हमारी ये ड्राइंग है और दूसरा व्यू पोर्ट है इसके अंदर हमने दूसरी ड्राइंग को फिट कर दिया है। और इसके अंदर आप क्लिक करें और यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये हमारा ये हिस्सा हमें इसके अंदर नज़र आए। बाहर डबल क्लिक करें। अब मैं इस सर्कल के अंदर डबल क्लिक करता हूँ। देखें, ये अभी एक्टिव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करना है। वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू क्लिक व्यू पोर्ट। देखिए, अब मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, अब ये सर्कल हमारा व्यू पोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसके अंदर अब डबल क्लिक करें तो इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की ड्राइंग को फिट कर सकते हैं और इसके बाहर डबल क्लिक करें तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो हमें ये व्यू पोर्ट इसके अंदर नज़र आएंगे, यानी कि जब हम प्रिंट के अंदर हमें नज़र आएंगे तो इसको अगर हम चाहते हैं कि ये व्यू पोर्ट हमें प्रिंट के अंदर नज़र ना आए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम जाते हैं होम, लेयर प्रॉपर्टीज़ और न्यू लेयर, यहाँ से आप इसका नाम रखें। मैं यहाँ पर इसका व्यू पोर्ट इसका नाम रख देता हूँ और यहाँ से आप यहाँ पर इसका कलर और इसके जो लाइन टाइप, लाइन वेट ये सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से फिर इसको क्लोज़ कर दें। इसके बाद इन व्यू पोर्ट को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको ड्रॉप डाउन करें और यहाँ से आपने व्यू पोर्ट को ये सिलेक्ट करें। तो ये जो हमारे व्यू पोर्ट हैं ये हमारे लेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम इनको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। देखिए, व्यू पोर्ट है, ये जो बल्ब है इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। ये देखें, हमारे जो व्यू पोर्ट थे वो हमारे हाइड हो गए हैं। इस तरीके से जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो व्यू पोर्ट हमें इसके अंदर नज़र नहीं आएंगे। तो मैं इसको दोबारा ऑन कर देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ से देखें, इसको व्यू पोर्ट को आप ऐसे सिलेक्ट करें और इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसकी जो डायमेंशन है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आप डबल क्लिक करें। यहाँ पर देखें, ये स्केल का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्केल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ ये 1/2 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। यहाँ पे देखें, इसका क्या मकसद होता है। ये देखें, जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालने के बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक पैमाइश करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 इंच होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर स्केल सेट किया है 1/2 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। और यहाँ से लेकर हम यहाँ तक जब हम स्केल से मेजर करेंगे तो ये हमारे पास 3 इंच आएगा। 3 इंच क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पर स्केल 1/2 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, 1 इंच इज इक्वल टू 2 फीट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 इंच होगा। तो इस तरीके से हमारा 3 इंच हमारा 6 फीट होगा। इस तरीके से हम इस स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्केल सेट करने के बाद देखें, ये स्केल है, इसको सेट करने के बाद आपने जूम इन और जूम आउट नहीं करना। अगर आप जूम इन और जूम आउट करेंगे तो ये स्केल आपकी यहाँ से चेंज हो जाएगी। और भी आप इसको चाहते हैं कि और भी आप इसको स्केल को बेहतर तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं और 1/8 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें,
क्योंकि ये अभी बहुत छोटी नज़र आ रही है आपको ये ड्राइंग, क्योंकि हमारा पेपर साइज भी छोटा है। अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है, इसको सेव करना है, तो यहाँ पर लेआउट 1, यहाँ से राइट क्लिक, प्लाट, और ये तो हमने पहले सेटिंग कर दी थी। अब यहाँ पर हमने करना है प्लाट स्केल। यहाँ से आप इंचज़ और यहाँ से आप सेलेक्ट करें 1 फीट इज इक्वल टू 1 फीट, 12 यूनिट्स 12 यूनिट्स। इसके बाद आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट आउट होने के बाद हमें ये ऐसी ड्राइंग नज़र आएगी। यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इसको मैंने सेव करना है तो ओके कर दें और अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करें, डेस्कटॉप। यहाँ पर मैं इसका नाम आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर कोई नाम रख सकते हैं, जो आप चाहें यहाँ पर नाम लिख दें और सेव कर दें। तो ये हमारी ड्राइंग PDF में सेव हो जाएगी। तो इसके बाद देखिए मैं आपको वहाँ भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर डेस्कटॉप पर PDF में सेव हो गई है। और इसके बाद अगर हमने इसका प्रिंट निकालना है तो यहाँ से फाइल और यहाँ से प्रिंट, और यहाँ से आप इसका ऑटो पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से पोर्ट्रेट लैंडस्केप ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑटो पोर्ट्रेट लैंडस्केप इसको कर देता हूँ। और यहाँ से पेज सेटअप, यहाँ से आपने कौन सा पेज रखना है, A3 A4 और यहाँ पे A4 ओके। और यहाँ से जब आप इसको प्रेस करेंगे, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट निकल कर आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी ये कापीज़ कर सकते हैं, यानी कि कितनी कापी अभी आपको चाहिए, 1 2 3 4 जितनी कापी आपको चाहिए, यहाँ से आप इसकी नंबरिंग बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद मैं ये जो हमारी PDF है इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और जो हमारे बाकी ऑप्शन बचते हैं, राइट क्लिक, प्लाट, और यहाँ पे देखें जो हमारा प्लाट एरिया था, लेआउट से मतलब हमने सीख लिया है, डिस्प्ले, एक्सटेंड और विंडो, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई ड्राइंग को ओपन करता हूँ। ये देखें यहाँ पर आपको एक ड्राइंग नज़र आ रही होगी। अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है तो यहाँ से आप जाएँ प्लाट, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लाट, और यहाँ देखें आपके पास वो तमाम ऑप्शन वापस आ गए हैं। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर DWG to PDF, और यहाँ से आप अपना पेपर साइज़ को सिलेक्ट करें। पेपर साइज़ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें सबसे पहला ऑप्शन आता है डिस्प्ले। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले बेसिकली क्या है दोस्तों, जैसा कि आप ये ड्राइंग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी ड्राइंग इतनी ही डिस्प्ले हो रही है। तो ये सिर्फ उसी एरिया को लेगा जो डिस्प्ले ये उसी एरिया को लेगा जो डिस्प्ले में है। तो यहाँ से हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये देखें जो एरिया हमारा डिस्प्ले हो रहा था इसने उसी को लिया है। यहाँ से हम इसको सेंटर द प्लाट भी कर सकते हैं और फिर प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये देखें ये सेंटर में आ गई है, जो हमारा प्लाट एरिया है ये इसके सेंटर में आ गई है। इसको अगर हमने सेव करना है तो यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारी PDF में सेव हो जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या है? एक्सटेंड बेसिकली दोस्तों जैसा कि हम Z इंटर और E इंटर करते हैं तो जितनी भी हमारी ड्राइंग होती हैं वो हमारे सामने आ जाती है। तो ये भी वही ऑप्शन है। देखें प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये देखें एक ही ड्राइंग थी तो वो एक ही ड्राइंग हमारे सामने बिल्कुल उस प्लाट पर फिट हो गई है, वो हमारे सामने आ गई है। और इसका अगर हमने प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ अगर हमने इसको सेव करना है यहाँ से ओके करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है और वो है हमारी लिमिट्स। लिमिट्स क्या हैं? जैसा कि हम ऑटोकैड के अंदर लिमिट्स को सेट करते हैं, अपर कॉर्नर, लोअर कॉर्नर। तो इसके बाद अगर हम इसका यहाँ से प्रिंट निकालेंगे, देखें प्रीव्यू करके देख लेते हैं। देखें अभी हमें इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने वहाँ पर जो ड्राइंग बनाई है वो बगैर लिमिट्स के बनाई है। उसके अंदर हमने कोई लिमिट्स को सेट नहीं किया। तो जब हम इसको लिमिट्स को सेट करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगी। और इसके बाद आता है फोर्थ ऑप्शन, विंडो। विंडो क्या है? ये देखें फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग है, मैं चाहता हूँ कि ये हाफ़ हमारे सामने डिस्प्ले हो, तो इसको हाफ़ को आप ऐसे सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ये देखें जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था उतनी ही आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ से सेंटर द प्लाट, प्रीव्यू, ये देखें ये सेंटर में आ गई है। और इसके बाद और ऑप्शन जो आते हैं यहाँ से आप ओके करेंगे तो ये PDF में सेव हो जाएगी। और यहाँ से आ जाता है नन, ACAD, मोनोक्राम। मोनोक्राम क्या करता है? ये देखें यहाँ से हम मोनोक्राम को यहाँ से सिलेक्ट करें और प्रीव्यू,
ये देखें जो हमारी वहाँ पर डायमेंशंस और लाइन वेट, लाइन टाइप जो हमारी वहाँ पर शो हो रही थी, यहाँ पर इसने इनको इन सबको ब्लैक कर दिया है, इनको सबको इक्वल करके हमको ये डिस्प्ले करके दिखाता है। तो ये मोनोक्रोम का फ़ायदा है। और इसके अलावा अगर हमने इसको कलर में शो करना है तो यहाँ से एक ऐड और नो प्रीव्यू, ये देखें जो हमारी डायमेंशन कलर में थी वो हमें कलर में डिस्प्ले होंगी। और यहाँ पर आप इसको नॉर्मल यानी कि इसकी जो क्वालिटी है वो मैक्सिमम रख सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। और यहाँ से आप देखें ये सिलेक्टेड है प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट, अगर आप लाइन वेट को प्रिंट में शो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको चेक मार्क करें। और यहाँ से प्लॉट विद प्लॉट स्टाइल के लिए जो मेन ऑप्शन थे वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।